हम स्वागत करते हैं आप सभी का, नीलम शर्मा और मैं पीके शर्मा, इस चैट विद चैंपियंस एपिसोड 10 में। जोरदार तालियों के साथ आइए अगले कुछ मिनटों में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी जबरदस्त शख्सियत जिनसे मिलकर आप आज रोमांचित हो उठेंगे। हम वादा करते हैं कि आप उनकी कहानी, उनकी जुबानी इस सफलता की राह पर उनसे सुनने के बाद आप भी उत्साहित हो उठेंगे। तो आइए हम सब मिलकर जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं चंद पर्सनों के माध्यम से चैट विद चैंपियंस एपिसोड 10 में एक जबरदस्त डायनेमिक लीडर ऑल द वे फ्रॉम सहरसा। जोरदार तालियों से चंद्र किशोर सर, इंजीनियर चंद्र किशोर कुमार सर ऑन द स्क्रीन। स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। जी सर, सबसे पहले हम आपको हार्दिक अभिनंदन, वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम। और आपसे पूछना चाहेंगे सर कुछ सवालों के माध्यम से। सबसे पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका परिचय, आप कहाँ से आते हैं और आपका पालन पोषण कहाँ हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है, स्थान आपका। तो थोड़ा बहुत सारे नए लोग आपको आज सुन रहे हैं, तो अपना परिचय से शुरुआत करें। चंद्र किशोर कुमार सर, स्वागत है सर। थैंक यू सर, वार्म वेलकम के लिए। दोस्तों, मेरा नाम चंद्र किशोर कुमार हुआ और मैं सिमरी बख्तियारपुर सहरसा से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मेरा घर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है, एक गांव पड़ता है बेला, और बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र है वो। तो हम 3 भाई हैं और एक बहन है, और मेरा जो नंबर है वो बीच वाला है। हमसे बड़े एक भैया हैं और उनका नाम चंदन है, और वो सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट टीचर हैं मधेपुरा जिला में। दूसरा नंबर मेरा आता है, जो मैं बीटेक इंजीनियर कंप्यूटर मेरा ब्रांच है। और हमसे एक छोटा भाई है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, और वो भी एमए बीएड कर चुका है और पटना में बीएड कॉलेज में अभी वो लेक्चरर है के रूप में पढ़ा रहा है। और सबसे छोटी एक बहन है जिसका अभी अभी हाल फिलहाल 1 महीने पहले उसका भी सरकारी नौकरी टीचर में उसकी नियुक्ति हुई है। पापा मेरे जो है वो रिटायर्ड हैं सरकारी शिक्षक से। 1 to 5, 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते थे, रिटायर करके अभी पेंशन मिल रही है। अभी वर्तमान में मेरी मम्मी जो है सरकारी मिडिल स्कूल की शिक्षिका है अभी वर्तमान में। अभी रिटायरमेंट होने के लिए 7-8 साल है अभी बाकी। और बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन तीनों भाई और सारे भाई बहन की अच्छे पढ़ाई के लिए पापा जो है वो शहर की ओर आए, तो वो गांव से यहाँ पे जो बेहतर सुख सुविधा मिले और अच्छे पढ़ लिख करके हम अच्छे बने, इसलिए हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। बहुत शानदार सर, बहुत अच्छा लगा चंद्र किशोर सर। आप गांव से, ग्रामीण से होते हुए भी आपका पूरा परिवार एजुकेशन यानी कि शिक्षा को आपके परिवार ने, आपके माता पिता ने बहुत महत्व दिया और ये समझा, और आप इतने पढ़े लिखे, आप इंजीनियर आज हो गए और आपके बहन भाई भी इतने आगे पढ़ गए। जोरदार तालियां सर आपके लिए। बहुत थैंक यू सर। आगे हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, अभी तक जैसे आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं, व्हाट हैव बीन योर रेगुलर प्रोफेशंस कैरियर? अभी तक आप जो जीवन यापन के लिए क्या कमाई करते हैं, रेगुलर ट्रेडिशनली क्या काम आपका रहा है सर? बेसिकली तो बिहार में देखा जाए तो जो माता पिता का रहता है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाता तब तक वो पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और मेरा जो पढ़ाई लिखाई वो सिमरी बख्तियारपुर सहरसा से हुआ। 10th तक यहाँ हम पढ़ाई किए, और +2 में मैं पटना में चला गया। एडमिशन यहाँ था लेकिन मैं पटना में ही पढ़ाई किया, 12-13 साल वहाँ पर इंटर किए, और ग्रेजुएशन में वहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया। और वहाँ पे बहुत सारे पूरे बिहार के जितने सारे जिला है, सारे डिस्ट्रिक्ट से वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए लाखों विद्यार्थी वहाँ पे जो है पढ़ाई करने के लिए, बिहार की राजधानी पटना है तो पटना में आते हैं। मैं भी पढ़ाई करने के लिए पटना चला गया, मैट्रिक इंटर कोचिंग किया, ट्यूशन किया, और वहीं से जो है पढ़ाई करने के बाद मेरा सिलेक्शन उड़ीसा जेई में हो गया। उसके बाद मैं बीटेक करने के लिए उड़ीसा 4 साल चला गया।
और बीटेक करने के बाद चूंकि मेरे घर में सारे सभी लोग शिक्षक थे, तो मुझे घर से भी प्रेशर ये दिया गया कि तुमको भी बीएड कर लो और तुमको भी शिक्षक बनना है। लेकिन मैं देखता था कि जो टीचर लोगों का जो सैलरी होता है, वो जितना सैलरी मिलता है, और पहले तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने पे सैलरी मिलती है, और वो भी 1-2 महीने का, हर महीने वेतन नहीं मिलता है। तो ये मुझे फील हुआ कि ये ऐसा कैसा जॉब है जो हर महीने पेमेंट नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि जो टीचर की सैलरी मिलती है जितना, उससे कई गुना ज्यादा मार्केट में आपको ये पता रहता है कि हमको किराने वाले को कितना देना है, बिजली बिल कितना देना है, राशन कितना देना है, बच्चों को कितना देना है पढ़ाई पे, पहले से वो डिसाइड रहता है। यानी कि आप जितना कमाते हैं, वो जब आपको सैलरी मिलता है, वो 10 दिन के अंदर वो सारा सैलरी खत्म हो जाता है, और महीने का 30 दिन में 20 दिन फिर वो कर्ज में वो चला जाता है। तो मुझे ये पसंद नहीं था कि ये टीचर वाली नौकरी, कि ऐसा मेरा लाइफ हो जो हमेशा मेरा अकाउंट में पैसा रहे और जो मर्जी हो वो हम अपने मर्जी के हिसाब से कर पाए। तो ये इसलिए मैंने कहा कि नहीं, जो इंजीनियरिंग हमको करना है, ताकि जो इंजीनियरिंग का जो सैलरी होता है, जो इंजीनियर होते हैं, वो टीचर से ज्यादा होता है। इसीलिए मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे बीटेक इंजीनियर ही बनना है, और इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। और वहां जाने के बाद भी पता चला कि बहुत सारे जो बच्चे वहां पे कैंपस सिलेक्शन करते हैं, तो उनको प्राइवेट नौकरी के लिए बहुत ही ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स देखना पड़ता है। उसके बाद भी वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और कुछ का पैकेज इतना कम रहता है कि जो फील्ड होता है बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपका जॉब होगा, और वो जितना आपको पैसा देते हैं उतना में आप सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे मैंने प्राइवेट जॉब किया और उसके बाद मैं छोड़ दिया। उसके बाद मुझे था कि नहीं, मुझे सरकारी इंजीनियर जिस फील्ड से हम किए हैं उसी में अगर सरकारी मिल जाता है तो ज्यादा अच्छा। इसीलिए मैंने फिर से पटना में ही रह के गवर्नमेंट का तैयारी करने लगा। सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन कुछ मार्क्स कम होने के कारण मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसी तरह सिलसिला चलते रहा। उसके बाद फिर मैं जो है मोदी केयर में ही आ गया उसके बाद। बहुत शानदार चंद्रकिशोर सर, एक चीज आपकी इस स्टोरी से, इस आपके डिसीजन से, इस निर्णय से एक चीज सीखने को मिलती है कि 2 तरीके का हो सकता है। या तो दोस्तों आप डर रहे पर उसी रास्ते पर, जैसे आपको घर में कहा जाता है, आपके इर्द गिर्द जो वातावरण में चल रहा है, आप भी उसी रास्ते पे चलते जाएं और वैसा ही पाएं जैसे कि उन लोगों को मिला है। जैसे कि सर बता रहे हैं कि 2-3 महीने तक पगार नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा, और किस तरह से जीवन यापन होगा, और किस तरह से आमदनी से पहले खर्चे का हिसाब किताब पहले से बटा रहेगा, बजट लाइफ चलती रहेगी। लेकिन बनिस्पत उसके दूसरा रास्ता चंद्रकिशोर सर ने चुना कि नहीं, मुझे एक बेटर लाइफ चाहिए और इससे बेहतर चाहिए, जो कि एक दूसरा कैरियर उन्होंने अपने चॉइस से ऐसा चुना कि जिसमें कि उनको बेहतर जीवन दिख रहा था। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और स्टेट से बाहर निकलकर भी पढ़ाई की। थैंक यू सर। तो बहुत बढ़िया सर। तो अगला सवाल यही है सर आपसे कि व्हाई डिड यू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल्स, कैसे आपका परिचय हुआ, और कैसे आप व्हाई डिड यू चूज मोदी केयर इन पर्टिकुलर, आप मोदी केयर में कैसे आ गए फिर? जी सर, मेरा जो है डायरेक्ट सेलिंग का लगाव जो है, जब मैं बीटेक में पढ़ाई करता था, तो मेरे क्लास, जिस क्लास में हम पढ़ते थे, उसी क्लास के एक मेरे जो दोस्त हैं, फ्रेंड है, वो मुझे मैं पिछले जिस कंपनी में काम करता था, अभी वो कंपनी नहीं है, वो कंप्यूटर लिटरेसी को प्रमोट करता था, बाइनरी प्लान को, और वो पैकेज 7,446 रुपया में वो ज्वाइन होता था, कंप्यूटर कोर्स था। और मेरा भी चूंकि ब्रांच कंप्यूटर था, तो मेरा दोस्त ने मुझे इनवाइट किया कि मुंबई से एक सर आ रहे हैं जो बहुत अच्छे जानकार हैं कंप्यूटर के, बहुत अच्छे, वो जो है पूरे दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए, मतलब वो मुझे इनवाइट किया उस मीटिंग के लिए। वो मुझे ये नहीं बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग है, पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं था।
तो उसके बाद वो भुवनेश्वर में जो जिस पर्सन को वो इनवाइट करने के लिए, सुनने के लिए मुझे वो आमंत्रित किया था, उसका नाम विशाल अलगरी था। बहुत ही हैंडसम था, बहुत ही कम उम्र का था और दिखने में हीरो जैसा लगता था। तो वो मुझे वहां पर देखे कि मैं सभी ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और डायगोनल टाइप पहन करके हाथ में डायरी लिए हुए लाइन में पूरा खड़ा है। बहुत बड़ा स्टेडियम है और वहां पे जो है मुझे भी 100 रुपया लेकर के टिकट दिया गया और मैं उस हॉल में चला गया और वहीं से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को जानने का, सीखने का मौका मिला। और मैं उस कंपनी में 2 साल जी जान से मेहनत किया और उस कंपनी में मुझे पैसा तो ज्यादा मैं अर्निंग नहीं कर पाया, लेकिन उसमें मुझे इतना नॉलेज, उस काम को करते हुए मुझे इतना नॉलेज मिला और जिसके बदौलत आज मैं इस मोदी केयर में एससीडी लेवल पे हूँ और मुझे सफलता मिली है। क्योंकि वहां पे पैसा मायने नहीं रखता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि लर्न व्हाइल यू अर्न। कमाने से पहले आपको, अर्न अर्न करने से पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मैंने वहां पे सारे कुछ को सीखा, समझा, देखा, बड़े बड़े मीटिंग, सेमिनार, कन्वेंशन को अटेंड किया और बड़े बड़े वहां पे लीडर्स को सुनने के बाद मुझे पता चला, तो मेरा ड्रीम वहां से जग गया। जो मेरे दिल में चाहत थी वो मेरे को पता चल गया कि मेरा जो सपना है वो अब इंजीनियरिंग से पूरा नहीं होगा, अब वो नेटवर्क मार्केटिंग से पूरा होगा। और मुझे पढ़ाई बीटेक कंप्लीट करने के बाद मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। उसी दिन से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में दिलचस्पी बढ़ गई और मैं उसको दिलो जान से पढ़ाई देखने का, किसी भी लीडर्स का मौका मिलता था मैं सुनता था। और मेरे रैक में जहाँ पे हम बुक पढ़ाई करते थे, आज भी वहां पे 2008 में जब मैं बीटेक सेकेंड ईयर में था, उस दिन से मेरे रैक में जो है बहुत सारे मोटिवेशनल, यू कैन विन, शिव खेरा, मोटिवेशनल स्पीकर जो है बहुत सारे, जो है क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। और यही बहुत सारे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बुक है, मैं रेलवे स्टेशन पे खरीद करके उसको पढ़ता था और पढ़ाई करता था, उसको अंडरलाइन करता था, नोट्स बनाता था। मोटी मोटी डायरी मुझे भर गई, ज्ञान का पुलिंदा मेरे पास भर गया। लेकिन चूंकि सिस्टम सही नहीं था जिसके कारण मुझे सफलता नहीं मिला। लेकिन कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, उसी मेहनत का परिणाम है कि मैं आज इस लेवल पे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, मेहनत का फल जरूर मिलता है चंद्रकिशोर सर। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो कि आपको अर्ली एज में बहुत जल्दी ये चीज समझ में आ गई कि लाइफ में असलियत क्या है और कैसे अचीवमेंट होती है और क्या एक्टिव इनकम होती है और क्या पैसिव इनकम होती है। और आप जीत सकते हैं इस तरह की किताबें जो कि नॉर्मली ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में हमको करिकुलम में नहीं पढ़ाई जाती। आपको ऐसा माहौल वो देखने को मिला जहां पर आप गए, ऐसे सेमिनार आपको देखने को मिला जो कि नॉर्मली ग्रेजुएशन तक भी बहुत सारे विद्यार्थियों को आज के जो शिक्षा प्रणाली है वहां पर देखने को नहीं मिलता है, समझ में नहीं आता है या सोचने का, मुंह उठाने का भी मौका नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो वो अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस या लैक ऑफ उनका संगत। तो आपको ऐसी संगत मिली और आपने, जैसे भी फर्स्ट कंपनी आपकी बाय चांस मिली थी, लेकिन आपने बाय चॉइस मोदी केयर को चुना क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपने पहचाना। और बहुत सारे आपने, आगे हम आपसे पूछेंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पर ये निर्णय कैसे लिया, आपने मोदी केयर को ही क्यों चुना। तो इसके साथ साथ हम आपसे पूछना चाहते हैं चंद्रकिशोर सर कि अभी तक के सफर में जो मोदी केयर का आपका जितना सफर रहा है उसमें क्या आपकी अचीवमेंट रही है, आप मान सम्मान, ट्रिप्स या इनकम के तौर पर अपनी टीम और आपकी पर्सनल, तो कुछ शेयर कीजिए चंद्रकिशोर सर। जी सर, मेरी जो मोदी केयर में वहां से छोड़ने के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग की तलाश कर रहा था। तो मेरे जो सर हैं, जो भी मेंटोर हैं, जो मोदी केयर बिजनेस में लाए, वो मिस्टर, मैं उनके लिए जोरदार ताली बजाना चाहता हूँ। और मिस्टर क्राउन डायमंड डायरेक्टर मनोज सिंह सर हैं, जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर के अभी लेवल पे हैं। कार 14 लाख की मिली है उनको और बहुत बड़ा उनका टीम है। मैं उन्हीं की टीम से हूँ। और सबसे बड़ी बात है क्या कि वो सर से हम बचपन में पढ़ाई करते थे
और इंग्लिश पढ़ाई करते थे ट्यूशन में। तो सर एक दिन पटना में हमको फोन किए, वो फोन किए और डायरेक्ट बोले क्या कि जो एक ऐसा चीज है, एक प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं, नया प्रोजेक्ट, तो आप एक बार जब भी मौका लगे आप घर पे आइए मिलने के लिए। सिर्फ इतना ही बोले तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गया कि क्या बात है, बहुत दिन के बाद सर हमको 2-3 साल के बाद सर मेरा नंबर ऊपर किए और मेरे गुरुदेव मुझे याद किए, कुछ जरूर बात होगा। और मैं आया और सर के घर पे मुझे और मोदी केयर के बिजनेस के बारे में सुनने और सीखने का मौका मिला। स्टार्टिंग में मैंने जब मोदी केयर में आया तो मैं 6 महीने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं मोदी केयर को मुझे लगा कि ये एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, साबुन तेल का बिजनेस है, इसमें क्या होगा। क्योंकि मैं पहले दूसरे कंपनी में था, उसमें साबुन तेल नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं बीटेक किया हूँ, मैं जॉब करूंगा तो और ज्यादा अच्छा कमाऊंगा। तो जब मैं 6 महीने के बाद सर से मिला, उसके बाद देखे कि सर का जो लेवल है और एसईडी लेवल पे ही सर का इनकम जो है वो 78,000 था। तो मुझे ये इनकम सर का जो है वो बहुत ही ज्यादा हमको अट्रैक्ट किया, और मैं उसी दिन से आफ्टर 6 मंथ ज्वाइनिंग के 6 महीने के बाद मैं स्टार्ट कर दिया, और टिल डेट आज तक मैं वर्क कर रहा हूँ। और मैं 6 महीने के बाद मोदी केयर में सिर्फ 6 महीने काम किया, और मेरा जो है डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर हो गया, ईडी हो गया। और उसके बाद मेरे 6 महीने के अंदर मैं स्टार्ट किया था अपना मोदी केयर जर्नी, साइकिल से भी नहीं किया था, पैदल किया था। अपना डेमो किट बनाया और अपना बैग लिया, और लोगों का जो लोग मुझे जानते नहीं थे, क्योंकि मेरा जो इंटर है वो पटना में भी था और बीटेक मेरा उड़ीसा में भी था, इसलिए ज्यादा लोगों का मेरे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं था। और जब मैं वापस घर आया तो घर में जो भी लोग मुझे जानते थे, चाहे वो भैया के दोस्त हो या मम्मी या पापा का जो भी जान पहचान के लोग थे, कुछ लोगों का मैंने लिस्ट बनाया, क्योंकि इससे पहले वाली कंपनी में मुझे पता था कि लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और लिस्ट बना करके मोदी केयर का डेमो प्लान किया, डेमो प्लान करते करते 6 महीने के अंदर मेरा जो है बाइक, मोटरसाइकिल जो है आ गई, और पैदल से सीधा मोटरसाइकिल पे मैं आ गया। और मेरी इनकम जो है उस टाइम 17-18 हजार रुपया हुआ करता था। और धीरे 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 उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया, और मैं ईडी बना, फिर एसईडी बना, और एलपीवी कभी आया, फिर कभी लॉकडाउन में एलपीवी थोड़ा सा मिस कर गया। और मैं हमेशा लेवल को अपना मेंटेन करते रहा, जिसके कारण मुझे अच्छा खासा इनकम भी जनरेट हुआ। और मेरे टीम में जितने भी सारे लोग थे उन लोगों को भी जो अर्निंग आते रहा, और इनकम अच्छे लेवल पे उन लोगों का भी आते रहा। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया कहा सर आपने। पैदल से मोटरसाइकिल पे आना ही एक बहुत बड़ी बात है, और आपने इस एज में शुरुआत किया सर, ये बहुत काबिले तारीफ है। आपके लिए जोरदार तालियां चंद्रकिशोर सर। थैंक यू सर। तो अभी तो आपकी शुरुआत है सर, अभी तो क्या बोलिए, अभी तो झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है, जी सर। बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो सर अगला सवाल आपसे यही पूछेंगे चंद्रकिशोर सर कि व्हाट इज योर गोल फॉर दिस ईयर 2022 और अगले 2025 तक के लिए इन पर्टिकुलर, व्हाट इज योर विजन फॉर योर टीम, अगले 3 से 5 साल का क्या विजन लेकर चल रहे हैं चंद्रकिशोर सर? जी, मेरा जो मोदी केयर के प्रति जो नजरिया है सर, वो बहुत ही क्लियर है कि 2022 में हमको 1 लाख रुपया महीना कमाना है दिसंबर से पहले। और मोदी केयर में मेरा जो टाइटल होगा वो कम से कम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर होगा, जो नए प्लान के अंदर जो है उसको डायमंड डायरेक्टर कहा गया है, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। और 2023 में मैं जीबीडी फाइनल जा रहा हूँ, और 2025 से पहले मेरा इनकम जो होगा वो मोदी केयर से 5 लाख रुपया पर मंथ होगा। और मेरे टीम में कम से कम 10 ऐसे लोग होंगे जिनकी आमदनी कम से कम जो है वो 50,000 रुपया कम से कम अर्निंग हो, मेरे टीम में हो रहा होगा 2023 तक में। बहुत शानदार, हो जाएगा चंद्रकिशोर सर, जो आप कह दिया वो सब हो जाएगा, जैसे सुरेखा मैडम कहती हैं। और आपने यहाँ स्टेज से डिक्लेयर कर दिया और आपने अनाउंस कर दिया, तो ये होना ही है। कांग्रेचुलेशंस, जोरदार तालियों से आपको अग्री। तो चंद्रकिशोर सर, आप जैसे बता रहे हैं कि आपका बहुत सारा कांटेक्ट भी नहीं था, क्योंकि आपने 2 राज्यों में निकल करके पढ़ाई अपनी पूरी की है, और इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन में उड़ीसा चले गए थे।
तो अगला सवाल यही है आपसे, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इनिशियली? शुरुआत में आपको बहुत सारा चैलेंज तो फेस किया होगा, फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, तो दोस्तों से। व्हाई आर यू सो, उसके बावजूद भी व्हाई आर यू सो पैशनेट? आप इतना जुनून के साथ, जोश के साथ मोदी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में आप कैसे इतना पैशनेट हैं? एंड व्हाट डू यू थिंक एवरीवन शुड स्टार्ट मोदी केयर एंड कंटिन्यू? कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? जी सर, मैं शुरू से ही मोदी केयर का जब डेमो देखा था तो मेरे माइंड में सेट हो गया था कि प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है, तभी तो इसका डेमोस्ट्रेशन दिखाया जा रहा है। बाकी जो कहीं होता है कि मुंह से बोलना, वहां पे सभी अपना दही को कोई खट्टा नहीं कहता है, सभी कंपनी के लोग कहते हैं मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन मैंने इसमें देखा कि डेमो के माध्यम से प्रैक्टिकल करके दिखाया गया, इसका मतलब इसके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, इसीलिए मैं संतुष्ट हो गया। और प्रोडक्ट को उसी दिन से मैं यूजर बन गया, 100% यूजर, और लॉयल्टी उसी दिन से मेरा चालू आज तक है, कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। और लॉयल्टी के कारण ही जो है मेरे घर में, पहले तो बहुत सारे लोग जब प्रोडक्ट का, चूंकि मैंने इस प्रोडक्ट का डेमो देखा, प्लान देखा, बिजनेस प्लान देखा, लॉयल्टी प्लान देखा, तो मुझे पता था इस प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है और किस रेट में मिलता है। मैं घर वालों को जब प्रोडक्ट लाया तो उसके बाद घर वाले भी बोले कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, संतुष्ट हैं, लेकिन वो एक चीज बोले कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। जैसे ही कि बोले कि वो प्रोडक्ट महंगा है, तो मैं घर वाले में जितने सारे फैमिली मेंबर है, एक टेबल पर बैठा करके मम्मी पापा भाई बहन सारे को बैठा करके मैं खुद से वहां डेमो प्लान दिया। जैसे कि किसी होम मीटिंग में किसी के घर पे जा करके हम किसी को डेमो और प्लान होम मीटिंग करते हैं, मैं अपना होम मीटिंग अपने घर में किया। और पहला जो होम मीटिंग था वो मेरा सारा फैमिली मेंबर ही था, और पूरा प्रोफेशनल तरीके से मैं वहां पे डेमो प्लान दिया, और सभी लोग एक्साइटेड हो गए कि वाह क्या बात है, तो अब तो लीडर बन गए हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छा क्वालिटी का दिखा दिए, सारा का सारा प्रोडक्ट दिखा दिए, प्लान भी सारा बता दिए। उसके बाद वो 100% प्रोडक्ट यूज करने लगे, घर में प्रोडक्ट आने लगा। लेकिन वो काम से संतुष्ट नहीं इसीलिए थे क्योंकि मोदी केयर में कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो 2.5 किलो का ही रहता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो जिस दिन हम ज्वाइन किए तो लोग क्या होता है, कहीं अगर नौकरी में जाते हैं तो 30 दिन काम करते हैं तो आपको अच्छा खासा हैंडसम सैलरी मिलता है, 20,000 25,000। लेकिन यहाँ पे 1 महीना काम करने के बाद 20,000 25,000 नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, पहला 2-3-4 महीना तो हम यूजर बने कि हर प्रोडक्ट को हम टेस्ट किए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ये प्रोडक्ट कैसा है, बदल बदल के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए, और सारा प्रोडक्ट से हम सब संतुष्ट हो गए। उसके बाद हम इसको प्रमोट करना स्टार्ट किए। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर में जो अपोज हुआ वो मेरे मम्मी और पापा से अपोज हुआ कि पापा ज्यादा बोलते थे कि तुम जब बीटेक कर लिए हो, जब तुमको मोदी केयर ही करना था तो बीटेक क्यों किया? इस बीटेक मोदी केयर करने के लिए बीटेक तो कंपलसरी नहीं है, बीटेक किया तुम जॉब करने के लिए। तो तुम जब जा, मेरा भी मान प्रतिष्ठा है, इज्जत है, तुम जब बीटेक करके जब डेमो प्लान करने के लिए जाओगे तो मेरा तो इज्जत प्रतिष्ठा पानी में मिल जाएगा। लोग क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, लोग क्या कहेंगे कि देखो मास्टर साहब का बेटा बीटेक किया है और तेल शैम्पू साबुन बेचने के लिए चला है। लेकिन मेरा पहला दिन से ही ड्रीम क्लियर था, विजन क्लियर था, और मैं मीटिंग सेमिनार को देख चुका था। मुझे पता था कि यहाँ से बड़े बड़े ड्रीम्स पूरा होंगे जो जॉब में संभव नहीं है। और तेल साबुन तो अमिताभ बच्चन भी बेचता है, उसको कुछ नहीं कहता है, क्योंकि हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं वहां पे सामाजिक सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। तो मैं पापा मम्मी को जवाब नहीं दिया, और मुझे लगा कि मैं जवाब बोल के नहीं, मैं अपने कर्म से दूंगा, और मेरा जब काम आएगा, मेरा जब इनकम आएगा, मेरा जब अचीवमेंट आएगा, तब वो मम्मी पापा को ये महसूस होगा कि नहीं उसका डिसीजन सही था। और मैं काम करते गया, वो तब तक हमको बोलते रहे जब तक मेरा मोटरसाइकिल नहीं आ गया। और जिस दिन से मोटरसाइकिल आ गया उस दिन से पापा मम्मी बोलना बंद कर दिए, क्योंकि मेरे पापा जब शिक्षक थे तो शुरू जिस दिन से नौकरी ज्वाइन किए उस दिन से लेकर रिटायरमेंट तक साइकिल से शुरू किए, और साइकिल से रिटायरमेंट हो गए, और अपने लाइफ में मोटरसाइकिल नहीं खरीदे।
और इनको ये लगा कि इस बिजनेस में क्या ऐसा खासियत है कि 6 महीने के अंदर मेरा बेटा मोटरसाइकिल ले लिया, और मोटरसाइकिल पे जब हमारी जिंदगी गुजर गई, रिटायर हो गए, हम मोटरसाइकिल नहीं चलाए, और ये पहला मोटरसाइकिल ले करके और चला रहा है। तो उस दिन से फिर कहना छोड़ दिए, और उसके बाद फिर मेरा सिलसिला चलते रहा, और मैं अपना ड्रीम के प्रति डिसाइड था, डिवोटेड था, मेरा ड्रीम क्लियर था, मेरा गोल क्लियर था, इसीलिए मुझे जो है आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत शानदार चंद्रकिशोर सर, सही कहा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और आपने जो धैर्य रखा, जो पैशन जो आपने रखा, पैशन के साथ धैर्य भी रखा, पेशेंस भी रखा, तो ये बिल्कुल सही आपने सोच करके एक बहुत सोचा हुआ निर्णय लिया और उस पर काम किया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और बिल्कुल कहा कि हमारे वातावरण में, हमारे ट्रेडिशनल काम में ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको चैलेंज जो आया वो नेचुरल था, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको नहीं दिखता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिंदगी भर वो साइकिल से, मास्टर जी थे और साइकिल से ही रिटायर हो गए। तो पिताजी का कोई इसमें गलती नहीं था, क्योंकि उन्होंने, उनके समय में ऐसा सिस्टम नहीं होता था। और दोस्तों, आज भी जो हम देख रहे हैं, आज से 26 साल पहले का मोदी केयर, या आज से 5 साल पहले का मोदी केयर, और आज से अगले 5 साल वाला मोदी केयर बहुत ही अलग होगा। अगर आप वो विजन, वो दूरदृष्टि लेकर, या आपको वो विजन नहीं है, अगर कोई अपलाइन, आपका कोई शुभचिंतक, आपका कोई दोस्त यहाँ पर आपको लेकर आया है, तो आप उनका विजन उधार ले लीजिए। अगर समझ में आए तो भी करिए, और ना समझ में आए तो भी करिए, जैसे चंद्रकिशोर सर ने निर्णय लिया और कर दिखाया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, वंस अगेन बधाई हो। और आपने सही कहा कि 2.5 किलो का जो बच्चा तो उतना ही पैदा होता है, और लोग क्या समझते हैं कि आज पैदा हुआ है और ये कल दौड़ने लगेगा। वैसे ही जिस तरह वो बच्चा को भी बड़ा होने में समय लगता है, अपने पैरों पे खड़ा होने में समय लगता है, इस बिजनेस में भी समय लगता है। ये नौकरी नहीं है कि आपने आज रजिस्ट्रेशन किया और अपने आप काम पे जाएंगे और 1 महीने बाद ये जो है उस तरह का इनकम देने लगेगा। लेकिन वो काउंट नहीं करते हैं हम, कि चंद्रकिशोर सर ने इंटर पास किया, फिर 4 साल ग्रेजुएशन किया, 16 साल पढ़ाई की, लगभग 20-21 साल की उम्र हो गई। उसके बाद एक जॉब पर, एक मंथली सैलरी, वहां पर भी रोज काम पर जाने के बाद तनख्वाह मिलेगी। क्या खाली जॉब करने से सैलरी मिलने लगेगी कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, कल से आप हो गए कंपनी के और आप घर में बैठिए और आपको महीने के आखिर में सैलरी मिलेगी? नहीं, वह भी काम करवाएगा। जहां पर भी आप एम्प्लॉय के यहाँ काम करेंगे उसके बाद ही वह सैलरी देगा। तो आपने एक बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय लिया सर, और ये बहुत बड़ा कैरियर है जिसका आपने निर्णय लेकर आज मोदी केयर के साथ चल रहे हैं। थैंक यू सर। आगे कुछ लोग जानना चाहेंगे कि जब आपको बुलाया गया आपके स्पॉन्सर द्वारा, यानी कि मनोज सर द्वारा, तो आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? व्हाट इज योर मोदी केयर ज्वाइनिंग विद दैट इंटरेस्टिंग स्टोरी, थोड़ा बताइए सर। जी, मुझे ये चल रहा था पता कि मैं जो पिछले कंपनी में था उससे मैं मोदी केयर को कंपेयर कर रहा था, और मुझे मोदी केयर में जो सबसे अच्छा चीज लगा कि मोदी केयर इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये अच्छा लगा। दूसरा पॉइंट हमको ये अच्छा लगा कि मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है वो एफएमसीजी का प्रोडक्ट है। आज टाटा हो, अंबानी हो, या पतंजलि, बाबा रामदेव हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आज इंडिया में चल रही है, वो सब आज एफएमसीजी के अंतर्गत आ रहे हैं। और लॉकडाउन जब हुआ, जब कोरोना महामारी आया, सारे दुकान, पूरा दुनिया बंद था, लेकिन एक दुकान खुला हुआ था, वो किराना का दुकान खुला हुआ था, एफएमसीजी का दुकान खुला हुआ था, भले 1 घंटे के लिए ही क्यों न हो। तो मुझे ये पता चला, कोरोना तो अभी आया है लेकिन मैं तो कोरोना से पहले ज्वाइन किया, मुझे ये लगा कि ये जो इसका जो प्रोडक्ट है वो हर घर के लोगों की जरूरत है। इसमें कोई ऐसा स्पेशल कैटेगरी नहीं बटा हुआ है। मैं पिछले जो कंपनी में था उसमें जो कंप्यूटर कोर्स था, जो स्टूडेंट होगा वही मेरा कंप्यूटर कोर्स लेगा। लेकिन मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है, चाहे बच्चा हो, जो बच्चा अभी जस्ट जन्म लिया है, चाहे लेकर के
बचपन से लेकर के मृत्यु तक जो है मोदी केयर में ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी वर्ग के लोग इसमें यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मेरा सबसे खास बात ये लगा, ये इजीली सब जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेबल है। तो ये सब मुझे कुछ जो पॉइंट्स है, और कंपनी जो है आईडीएसए का ये फाउंडर मेंबर है मोदी केयर, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसका प्रोफाइल देख करके मुझे बहुत ही अट्रैक्ट लगा कि जिस कंपनी में हम काम करने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, पहली वाली जो कंपनी थी बाय चांस मिली थी मुझे, नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक पता नहीं था, और उसमें अनुभव लेने के बाद जब मैं इसमें आया तो मुझे ये ज्ञान हुआ, बाय चॉइस आए, बहुत सारा सर्च किए, इसका प्रोफाइल भी अच्छा लगा, प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, प्लान भी अच्छा लगा, और पे आउट ही जबरदस्त लगा कि यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए कोई फीस की जरूरत नहीं है, और फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, और आप जितना मर्जी उतना से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए यूजर के तौर पर भी आप बहुत बड़ा एम्पायर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये मुझे ये 4 पॉइंट बहुत अच्छा लगा। बहुत शानदार सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। नॉर्मली बहुत लोगों का जो इंटरेस्टिंग स्टोरी आता है, जैसे हमने और भी चैंपियन से बात की है, तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि कैसे इनसे बचें, कैसे पीछा छुड़ाएं, लेकिन आपको बहुत ही आपने मतलब एक इंटेलिजेंट डिसीजन लिया और इंफॉर्मेटिव डिसीजन लिया। पूरा जानकारी होने के बाद आपने निर्णय लिया कि मोदी केयर, क्योंकि एफएमसीजी रोजमर्रा हर व्यक्ति के जरूरत का सामान यहाँ पर है और वह बिजनेस के रूप में मिल सकता है, ऐसा अवसर आपने इसके अंदर देखा। कॉन्ग्रेचुलेशन चंद्रकिशोर सर, शानदार। और आपका नजरिए को हम दाद देंगे, जोरदार तालियां इसके लिए। आगे आपसे पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, पढ़े लिखे भी हैं और आप ऑनलाइन, डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह से आप मजबूत हैं सर, और आप कैसे, क्या आपकी टीम सिर्फ इसी सहरसा में है या पूरे स्टेट में है या अदर स्टेट्स में भी है? अगर है तो आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या महत्व है आउटस्टेशन टीम्स बिल्ड करने का दूसरे स्टेट में? और क्योंकि अब तो मोदी केयर इंटरनेशनल होने जा रहा है बहुत जल्दी, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर। जी, जैसा कि परिवर्तन हो रहा है उसी तरह हमको अपने आप को परिवर्तन करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ पे जो है पहले मोदी के लॉकडाउन से पहले जो फिजिकल हुआ करती थी वो अब जूम के माध्यम से ऑनलाइन हुआ करती है, और यहाँ पे समय का बहुत ही बचत होता है, और पैसा से ज्यादा कीमती हमारे जीवन में समय है। अगर हमारा समय बच जाता है ये पैसा से बहुत बड़ी चीज है। तो जूम के माध्यम से घर बैठे हम किसी को डेमो प्लान दे सकते हैं। तो हमारा जो टीम है वो बेसिकली बिहार में है, सहरसा में है, मधेपुरा में है, सुपौल में है, पटना में है, बेगूसराय में है, और दिल्ली में भी मेरा टीम है। और मोदी के जब इंटरनेशनल जाएगी तो मेरा टीम भी इंटरनेशनल हो जाएगा। मैं फोन पे कॉल पे बात करता हूँ, और मेरी टीम को भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, मेरी टीम में जो भी लोग हैं वो लोग भी फोन कॉल्स पे बात करते हैं। और मैं जितने लोगों को मोदी केयर ज्वाइन करवाता हूँ मैं पहले उनको डॉक्टर सुरेखा भार्गव यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाता हूँ। उसके बाद जूम मीटिंग उसको जो है इंस्टॉल करवा करके जूम मीटिंग से कनेक्ट करवा देता हूँ। और उसके बाद जो है फेसबुक लाइव जो मोदी केयर का आता है, क्योंकि जूम जो मीटिंग होता है अगर लाइव होता है, अगर ये कोई जो नहीं सुन पाया फिर बाद में उनको मौका नहीं मिल पाता है, तो वैसे लोगों के लिए मैं फेसबुक पर भी बहुत सारे जो हमारे जीबीडी हैं, एसएमएससी मेंबर हैं, समीर मोदी आजादी काउंसिल के मेंबर हैं, उनका मैं फेसबुक लाइव करवा देता हूं, ताकि उनका जो भी वीडियो आए फेसबुक पर है और उनको सुन करके उनके कान में अगर 1 2 4 वीडियो सुन लेते हैं तो मोदी केयर के प्रति वो पॉजिटिव रहें और वो सिस्टम से कनेक्ट रहें, तब जाकर के उनका ग्रोथ होगा। तो ये पहले मैं बेसिकली काम करवा देता हूँ उनको। बहुत बढ़िया सर। तो इससे पता चल रहा है कि सर आप फिजिकली के साथ साथ डिजिटल बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, आप आज का टेक्नोलॉजी इंजीनियर होते हुए आपको ये चीज महत्वपूर्ण आप समझ गए हैं इसका महत्व, और शुरुआत से ही आप एक अच्छा टूल्स, एक अच्छा रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं ताकि इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले सकें नए पार्टनर टीम में जो आते हैं, और इसी के जरिए आप पूरे
देश भर में विभिन्न राज्यों में आपने अपना नेटवर्क बढ़ा रखा है, और हम सब आगे आपके लिए यही कामना करते हैं कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें, इसी तरह से ग्रो करते रहें और बहुत लोगों को इंस्पायर करते रहें। एक यंग जनरेशन, एक जेन वाई जिसको बोलते हैं, उस कैटेगरी से आप आते हैं, तो बहुत सारे यूथ को आपसे प्रेरणा मिले। तो इसी दिशा में हम लगभग आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज योर मैसेज फॉर वर्किंग, क्योंकि आप तो वर्किंग हो सकते थे, जॉब में जा सकते थे जैसे कि आपकी पिता की इच्छा रही, लेकिन फिर भी आपने वहां न जा करके आपने ग्रेजुएशन के बाद, जैसे कि हम और एक लीडर को जानते हैं जो कि बिहार के एक जबरदस्त स्मैक मेंबर हैं, जो कि इंजीनियरिंग में मास्टर्स किए हुए हैं, उन्होंने एमटेक किया हुआ और उन्होंने भी जॉब एक दिन भी नहीं की है। पटना से हैं उत्तम प्रकाश गुप्ता सर, और वह भी डायरेक्ट सेलिंग में आज मोदी केयर में, समीर मोदी आजादी काउंसिल में है, 1 CR मेंबर हैं। तो आप तो और जल्दी एज में आपने ये चीज ग्रहण कर ली है और सूझबूझ के साथ आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे इंजीनियर्स के लिए या जॉब में जो चले गए हैं, जिन्होंने जॉब का रुख कर लिया है, तो ऐसे लोगों के लिए भी आप किस तरह से, या सिंगल बैचलर, क्योंकि आप अभी सिंगल हैं, तो ऐसे लोगों के लिए और स्पेशली यंग जनरेशन के लिए, और ऐसे सभी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आपने शुरुआत में पेरेंट्स से एक मतलब एक रेजिस्टेंस फेस किया, तो इन सब कैटेगरी के लिए लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे चंद्रकिशोर सर? जी सर, धन्यवाद सर। मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम पहले से बड़ा था और मैं अपॉर्चुनिटी के तलाश में था। मैं सबके लाइफ को कंपेयर कर रहा था कि अगर मुझे टीचर बनना है तो मैं अपने घर में ही देख रहा हूँ कि मेरे घर में सारे टीचर हैं, उनकी जिंदगी कैसी है। अगर मैं भी बनूंगा तो मेरी भी जिंदगी वैसी होगी जो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं अलग रास्ता चुना, बीटेक इंजीनियर। जो वहां पे गया तो जो हमारे सीनियर थे, क्योंकि वहां पे सीनियर जूनियर ज्यादा होता था जब मैं बीटेक कर रहा था, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग भी बहुत ज्यादा होता था। तो मेरे सीनियर क्या कर रहे थे मुझे भी पता था कि वहां भी लाइफ सिक्योर नहीं है और बहुत वहां भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है और वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैं जानता हूं जो मेरे दोस्त हैं, सुबह जाता है और शाम को आता है, और घर पे भी आता है तो बच्चों और पत्नी के साथ नहीं, लैपटॉप के साथ चिपका हुआ रहता है, क्योंकि वहां का वर्कलोड जो है, काम पूरा नहीं होता है तो घर पे आकर के करता है। तो ये मुझे पसंद नहीं था। मुझे लाइफ में फ्रीडम चाहिए था, घूमना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इधर लोगों से बात करना मुझे बचपन से अच्छा लगता था बात, और मुझे पैसा ज्यादा अट्रैक्ट करता था, घूमना फिरना अट्रैक्ट करता था, लोगों से मिलना जुलना, नए लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता था। और इसीलिए मुझे लगा कि जॉब जो है वो कोल्हू का बैल है। जैसे जो कोल्हू का जो पेराया हुआ मोदी केयर में जो तेल आता है, कि जो बैल चारों साइड से घूमता है, नौकरी जस्ट लाइक वही है कि वो कोल्हू की बैल की तरह सारा गन्ना रस चूस लेता है और जब आपको लास्ट में छोड़ देता है बुढ़ापा में, जब आपको उस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नौकरी में जब धीरे महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लोग नौकरी में 60 साल के बाद रिटायर कर जाते हैं, और आज के डेट में बहुत सारे ऐसे जॉब हैं सरकारी जहां पेंशन खत्म है, यानी कि 60 साल के बाद जब हम रिटायर कर जाएंगे, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो जॉब में क्या होगा, मुझे पैसा नहीं मिलेगा। और जॉब अगर यहाँ भी देखा गया, जो प्रैक्टिकल हकीकत है, अगर आप समाज में देखा जिसका 3 बेटा है 4 बेटा है, जो ज्यादा कमाता है, जिसकी नौकरी पहली लग गई, तो जो मदर और फादर का अट्रैक्शन होता है वो उधर ही होता है, क्योंकि जो ज्यादा कमा रहा है। तो जब जो बुजुर्ग हो जाएंगे, जब उनकी नौकरी चली जाएगी, जब पेंशन जीरो हो जाएगा, जब पैसा मिलेगा ही नहीं, तो आज के समय में बच्चे भी उस गार्जियन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ मैंने ये देखा कि मोदी केयर में हमको वहां पे 60 साल काम करना है और नेटवर्क मार्केटिंग में हमको 5 साल काम करना है, और वहाँ एक्टिव मनी है, यहाँ पैसिव मनी। अगर 5 साल काम कर लेते हैं तो यहाँ पे पैसा मेरे लिए वर्क करेगा, और 5 साल के बाद हम जो है जवानी में समय रहते लाइफ को पैसे को एंजॉय कर पाएंगे, बच्चे को पत्नी को समय दे पाएंगे,
जो जॉब में मैं नहीं देख पा रहा था। इसीलिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग अट्रैक्ट किया और मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, जो एम्प्लॉय हैं या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है मेडिकल में, ये प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। जब प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे, आपको जब अच्छा लगेगा, तो हमारे पास जो क्या होता है 24 घंटा भगवान सबके लिए बनाया गया है। जो रोड पे भीख मांगता है उसके लिए भी 24 घंटा होता है, अंबानी के लिए भी 24 घंटा, सचिन तेंदुलकर के लिए भी 24 घंटा, यानी दुनिया में हर एक इंसान के लिए जब 24 घंटा है, तो एक इंसान गरीब है और एक इंसान अमीर है। इसका क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो मैंने ये किया कि वो कला, टाइम मैनेजमेंट, वो 24 घंटा में क्या करता है और हम 24 घंटा में क्या करते हैं, और एक भिखारी 24 घंटा में क्या करता है। हमको समय की महत्व को समझना है कि वो 24 घंटा में अपने टाइम को कहाँ पर व्यतीत करना है। अगर जॉब भी कोई करता है तो 8 घंटा, अगर वो रात को सोता है तो 8 घंटा, 16 घंटा, परिवार को 4 घंटा दिया तो 16 4 20 घंटा, 4 घंटा उसका कहाँ जाता है? तो 2 से 3 घंटा ऐसा होता है जो टीवी में, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, गप, पार्टी, पॉलिटिक्स, इधर उधर की बातें में उसका 2 से 3 घंटा चला जाता है। लेकिन कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप 1 से 2 घंटे अगर आप प्रतिदिन देते हैं अपने लिए, वही एक दिन आपका बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है। और आपके जैसा, हमारे जैसा अगर 3 साल में, 4 साल में अगर 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति भी मिल गया तो एक बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा और हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा और हमको जो इनकम आएगा वो पैसिव इनकम आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम 1-1 घंटे भी अगर निकाल के प्रतिदिन देते हैं तो हमारा एक जो लाइफ है वो सेटल हो जाएगा। और हमारे पास जैसे कि एक कार होता है, तो कार में भी 4 चक्का होता है लेकिन एक स्टेपनी होता है। वो स्टेपनी इसीलिए दिया जाता है कि जब आप फैमिली के साथ लंबे लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जा रहे हैं और बीच रास्ते में अगर एक टायर अगर पंचर हो गई, तो जरूरी नहीं है कि जहां पे चक्का आपका पंचर हुआ उसके बगल में ही आपका पंचर बनाने वाला दुकानदार वहां पे खड़ा है कि यहाँ पे पंचर होगा तो यहीं पे हम पंचर बना देंगे। कहने का मतलब है कि आप स्टेपनी को खोल करके तुरंत चक्का को चेंज करके जहां जाना चाहते हैं आप अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारे पास भी जो बड़े बड़े रिच हैं उनका भी देखते हैं कि जो बहुत लोग जो है विद्वान कहिए या बहुत सारे जो लोग इस समाज में जो बहुत ज्यादा गिने चुने ऐसे लोग हैं, 2-3% इस समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो एक काम पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो 3-4-5 काम करते रहते हैं। तो हम अगर जो भी काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, जो काम कर रहे हैं, अगर 1 से 2 घंटा अगर निकाल के इसको देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो जाएगा और आने वाला समय में इसका फल जो है आपके जनरेशन आफ्टर जनरेशन 7 पीढ़ी तक मिलेगा। ये सबसे बड़ी खास बात। थैंक यू। थैंक यू। जबरदस्त मैसेज। थैंक यू चंद्रकिशोर सर, बिल्कुल मजा आ गया सर। बिल्कुल सही कहा, कोलू का बैल नहीं होना है और हमको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है और सिर्फ एक्टिव इनकम हमको अपने ड्रीम पैसिव इनकम का महत्व समझना है। और शानदार मैसेज आपने यूथ के लिए दिया सर, एक जबरदस्त आपने इंफॉर्मेटिव डिसीजन लिया, एक इंटेलिजेंट निर्णय लिया और आप इस सफलता की सीढ़ियों पर चढ़े जा रहे हैं और कामयाबी की तरफ अग्रसर हैं। आज आप चैंपियंस में आए और आपने अपना वैल्यूएबल समय निकाला और यहाँ पर आकर हम सभी को इस बिजनेस, जिस तरह से ग्रेजुएशन के बावजूद आप इंजीनियर होने के बावजूद आप इस मोदी केयर को इस शिद्दत से कर रहे हैं, वो अपना ग्रेड्स, अपना दिल से आपने वो मैसेज दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन पूरी टीम की तरफ से।